तो दोस्तों ये मैं लेके आया था मरी से, और ये है हैंगिंग पेटूनिया। और ये देखें, अब अभी क्योंकि इस्लामाबाद में, लाहौर में इसके सीड्स अभी उन्होंने लगाने हैं, तो ये पनीरी जाके तैयार होगी दिसंबर में। तो मरी में क्योंकि मौसम का फ़ायदा उठाते हैं, तो वहाँ पे ये पहले तैयार हो जाती है। तो मैं इस दफ़ा हैंगिंग पेटूनिया कुछ ज़्यादा लगाना चाह रहा था, तो इसलिए मैं पूरा पॉट लेके आया था। इसकी पनीरी लगाने का जो तरीका है, कभी भी आप पनीरी को इसके साथ ऐसे बाहर नहीं निकालेंगे, कभी भी आप खुरपी के साथ इसको बाहर ना निकालें। गमले को उल्टा करें इस तरह। अब ये देखें, ये हमारे सामने आ गया। इसको हमने ऐसे खोलना है, देखें। अब इस तरह हमारा एक एक पौधा अलहदा होता जाएगा और जड़ों को भी इसकी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर हम ऊपर से खींचेंगे तो इसके अंदर जो सॉफ्ट इसकी रूट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। अब देखें, हम इस तरह करके एक एक पौधा आराम से लगाएंगे, पौधा भी ख़राब नहीं होगा। जब आप खींचते हैं ऊपर, तो उससे क्या होता है कि रूट्स जो है ना वो डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं। हमेशा इसको इस तरह अलहदा करें आराम से, और एक एक पौधा निकाल के लगाते जाएं। क्योंकि इसमें हमने ताज़ा मिट्टी भरी होती है, तो उससे ये होता है कि पौधे जल्दी, उनको नीचे जगह मिल जाती है नरम, तो अपनी जल्दी रूट्स भी बनाते हैं और बढ़ते भी तेज़ी से हैं। पहले हम इन्हें इन छोटे गमलों में लगाएंगे, और जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, संभल जाएंगे, तो हम इनको फिर हैंगिंग पॉट्स में शिफ्ट कर देंगे। ये पेटूनिया की वो पनीरी है जो कुछ दिन पहले हमने इन गमलों में शिफ्ट की थी। उस वक्त ये बहुत ही छोटी थी, अब ये बड़ी हो चुकी है। अब इसे हम हैंगिंग बास्केट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। आप जब भी पेटूनिया लगाना चाहें तो आपको चाहिए कि इस तरह के हैंगिंग पॉट्स लें जिनके नीचे थोड़ी सी स्पेस होती है। इनका ड्रेनेज थोड़ा सा ऊपर होता है, ड्रेनेज का सुराख बहुत छोटा है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा किसी गर्म सलाख से बड़ा करना है। जो सुराख थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, लेकिन इसकी हाइट आपने नहीं छेड़नी, इसको रहने देना। इसके अंदर एक छोटी सी इस तरह की जाली मिलती है जो पैंदे में रहती है। अब इससे नीचे रूट्स जाती हैं, मिट्टी बहुत कम जाती है इससे नीचे। तो अगर आप चाहें तो इस पर भी बेशक कपड़ा रख लें, लेकिन उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो मिट्टी वैसे नहीं जाएगी, इसमें से रूट्स नीचे जाती हैं, पानी नीचे ठहरा रहता है, इसको पानी चाहिए होता है। और जो बास्केट्स हैं ये नीचे से इस तरह ना प्लग हुई होती हैं, आपने इनको उतार देना है, इस प्लग को निकाल देना है, वरना ये होगा कि इसके अंदर पानी से ये भर जाएगी। आपने इस प्लग को बिल्कुल इसमें से खींच के, किसी पेचकस के साथ, किसी चीज़ के साथ खींच के आपने बाहर निकाल देना। इस सुराख को थोड़ा बड़ा कर देना, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना। और इसमें जो हम अब मिक्स डालेंगे, क्योंकि मैं अपनी पुरानी ही बास्केट्स को रिन्यू कर रहा हूँ, तो उसमें ये देख सकते हैं कि ये मेरी पुरानी बास्केट्स हैं, इनको ही मैंने रिन्यू करना है। और इसमें पहले ही रेत, लीफ कंपोस्ट और गोबर शामिल है। लेकिन इसमें अब ये है कि इस साल क्योंकि मैंने यही मिट्टी दोबारा इस्तेमाल करनी है, तो इसमें मैं लीफ कंपोस्ट और रेत नहीं डालूँगा। इसमें मैंने सिर्फ इस दफ़ा गोबर शामिल करना। जो आपने इसका मिक्स तैयार करना है, उसमें आपने ये ख्याल करना है कि इसमें आपने 35% गोबर रखना है, 35% ही आपने रखनी है इसमें लीफ कंपोस्ट, ठीक है। और फिर 20% आपने रखनी है इसमें मिट्टी, और 10% आपने रेत रखनी है। रेत इसमें आपने ज़्यादा नहीं शामिल करनी, क्योंकि इसका फिर वज़न बढ़ जाता है। जब आप हैंगिंग में लगाएंगे तो उसका हमने ये भी ख्याल रखना है कि गमले का वज़न ना ज़्यादा हो, जिससे आपकी जो ऊपर चेन्स है वो डैमेज हो जाएं, या बाद में वो गिर जाएं, या गमला टूट जाए।
तो हैंगिंग पेटूनियाज़ जब भी लगाने लगते हैं हम हैंगिंग बास्केट्स में, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि वो जो उसके अंदर मीडियम है या मिक्स है उसका वज़न कम हो। तो वज़न कम रखने के लिए हम उसमें लीफ कंपोस्ट और गोबर जो है वो ज़्यादा डालते हैं। तो 35% आपने गोबर डालना है, 35% आपने लीफ कंपोस्ट डालनी है और 20% उसमें मिट्टी डालनी है और 10% रेत डालनी है। रेत भी लाजमी उसका हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद आपने, अब क्योंकि ये मेरे पिछले साल का है, मैंने ये निकाल के देखे रखा हुआ भी है, कुछ बास्केट्स खाली भी की हैं, तो ये गोबर है। तो इसमें अब थोड़ा सा गोबर शामिल करेंगे क्योंकि ये मीडियम पहले ही तैयार है। तो हर साल आपने ये करना है कि जो हैंगिंग वाले आपके पॉट्स हैं उसका जो मीडियम है वो एक दफ़ा आपने रिफ़्रेश करना है, उसको सारे को निकालना और फिर दोबारा लगाना। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें छोटे छोटे पनीरियाँ निकल रही हैं। ये क्योंकि पिछले साल के गिरे हुए बीज हैं जिनसे ये निकली हैं, इनका वो स्टैंडर्ड नहीं होगा जो इस दफ़ा हम नए पौधे लगाएंगे, नई पनीरियाँ लगाएंगे, नए हाइब्रिड सीड से जो पौधे बने होंगे वो लगाएंगे। इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी किसी और जगह लगा लेंगे। इन बास्केट्स में हमने एक जैसे पौधे लगाने हैं, एक जैसे साइज़ के, ताकि वो जब खिलें तो इकट्ठे ही खिलें। तो ये अब हम इसका मिक्स तैयार करके इन पॉट्स में डालेंगे। जब आप ये मीडियम तैयार कर लेंगे, मिक्स तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसमें आपने NPK डालनी है क्योंकि ये हैंगिंग पिटोनिया है, इसको थोड़ी सी फीड ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसमें हम जो मिक्स तैयार करते हैं उसमें ही हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो आपने ये इसमें लाजमी शामिल करनी है और जब पौधे बड़े हो जाएं तो आप NPK का स्प्रे भी करते रहें। जी, तो उसके बाद जी हम इन्हें पानी लगाएंगे और 3 से 4 दिन हम इन्हें यहाँ ज़मीन पे ही पड़ा रहने देंगे ताकि ये पौधे सही तरह जड़ पकड़ें और उसके बाद हम इन्हें हैंग कर देंगे। जब हम पौधा शिफ्ट करते हैं तो वो शुरू में थोड़ा सा शॉक में आता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद ये ठीक हो जाता है। तो बस वही पीरियड हम इसको नीचे रखेंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए और उसके बाद हम इन्हें इनकी अपनी जगहों पे हैंग कर देंगे। तो दोस्तों अब ये पौधे स्टेबल हो गए हैं, अब इन्हें हम हैंग कर सकते हैं क्योंकि अब अगर हम इनको होज़ पाइप से भी पानी लगाते हैं तो ये फिर पौधे डैमेज नहीं होंगे, पौधे उखड़ेंगे नहीं। और जब आपको लगे कि पौधे जो हैं वो स्टेबल हो गए हैं, संभल गए हैं, तो फिर हम इन गमलों को इनकी जो अपनी जगह है जहां हमने इनको हैंग करना है हम वहां पे इनको लटका देंगे। फूल आने के बाद आपने इस बात का बहुत ख्याल करना है कि जब भी आप इनको पानी लगाएंगे, पानी आपने इस तरह लगाना है कि फूलों के ऊपर ना गिरे क्योंकि इसके फूल बहुत नाजुक होते हैं और जैसे ही पानी का प्रेशर इन पर पड़ता है फूल या तो टूट जाते हैं या नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। जो इसकी खूबसूरती है वो फूलों के साथ है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब भी पानी लगाएंगे, पानी आपने डायरेक्ट इनके ऊपर शावर नहीं करना, कोशिश करनी है कि इसकी जड़ों में पानी दिया जाए। और आप अपने पौधों को ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, तो आपने ये काम करना है कि आपने साथ साथ जो फूल मुरझा जाते हैं उनको उतारते जाना है। अगर ये फूल इसी तरह साथ रहेंगे तो आपकी जो पौधे की खूबसूरती है वो नहीं बनेगी, ना आपको ये अच्छा लगेगा। ये काम आपने रेगुलर बेसिस पे करना है, बाकायदगी से करना है कि जितने भी फूल मुरझा जाते हैं इन्हें आप उतारते जाएं और फिर आप देखें कि आपके गमले कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। ये ऐसी चीज़ है पेटोनिया, हैंगिंग पेटोनिया जब गमलों में भरा हुआ होता है, फूलों से लद जाता है, तो आपको ये दूर से ही अपनी तरफ खींचता है, आपको अच्छा लगता है, देखने वाले को एक दफ़ा अपनी तरफ ज़रूर मतवज्जो करता है। तो इसलिए आपने इनके जो फूल मुरझा जाते हैं उन्हें ज़रूर उतारना है। हमेशा कोशिश करें कि मुख्तलिफ़ रंगों में आप हैंगिंग पेटोनिया ख़रीदें ताकि जब ये मुख्तलिफ़ गमलों में मुख्तलिफ़ रंग के खिलेंगे तो ये फिर बड़े खूबसूरत लगते हैं।
कोशिश करें कि आप इनको मुख्तलिफ़ रंगों में ख़रीदें, एक ही रंग में सारे ना ख़रीद लें।